एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से कहा, बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से ये कहते हैं, अंडा खाया करो, मछली खाया करो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया टीचर से, सर हम क्यों अंडा खाएं, क्यों मुर्गी खाएं, क्यों मछली खाएं? तो सर ने कहा कि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वो टीचर अपने विद्यार्थियों से देखो किस प्रकार वर्गला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो फिर टीचर ने एक दलील दी, जरा सुनिएगा। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग जो दाल चावल खाते हो वह भी तो जीव है। भाई चावल से भी तो पेड़ तैयार होता है ना, चावल को बो दिया जाए धान को तो उससे भी, तो उसके अंदर भी जीव है। गेहूं के अंदर भी जीव है और अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा, चाहे गेहूं खाए कोई या अंडा खाए, देखो जरा टीचर किस प्रकार बरगला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है क्या गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी तो जीव, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ से मछली पकड़ो और एक हाथ से गेहूं का दाना पकड़ो और आप दोनों को काटने की कोशिश करो, तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बोलो। मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। ईश्वर ने हमारे पेट को, जो गेहूं है ना, जो गेहूं, लोग कहते हैं गेहूं में भी तो प्राण है, चावल में भी तो प्राण है। भाई साहब, गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं, तड़पती है। गेहूं को काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली और मुर्गी को काटेंगे तो खून निकलेगा। मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मुंह है, वो ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वो कैसे तड़पती है, जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मछली खाओ या गेहूं खाओ एक ही, ना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। कैसे हो सकती हैं चीजें एक सी? हो सकती हैं? यदि जीव की हत्या लोग करते हैं, आज आप मछली को मार रहे हो, आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप तो अपने बाप को भी भूंज के खा लोगे। क्यों? इनका क्या भरोसा, इनकी मां मर जाए तो मां को ही तल के खा लें। जो मछली को खा सकते हैं, जो मुर्गी को नहीं छोड़ते, जो जीव की हत्या कर रहे हैं। मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, राम राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया ना जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर तुम्हें मनुष्य कभी नहीं बनाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े जोर से, मनुष्य का शरीर बड़े, मैया को थोड़ा जगाना मेरी मां। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सोना तो सब जगह है, यहां सुन लो, घर तो सोना ही सोना है। ठीक है, इसलिए नींद वींद आए तो हाथ उठा लेना, हम तुरंत लोरी सुना के सुला देंगे आपको। है ना? तो मेरी मां बताइए, मांस खाने वाले लोग क्या दयालु हो सकते हैं? मांस खाए और कहे कि मैं दयालु हूं, दया उसी के अंदर होगी मेरी मां जो सदा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहां चींटी मारना भी पाप है। हमारी दादी तो चींटी को भी आटा डालती है, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं। और पक्षी के लिए छत में पानी और दाना रखते हैं। जो लोग पक्षी को दाना पानी रखने वाले लोग हैं, जो चींटियों की भी परवाह करने वाले लोग हैं, वो भला मछली और मुर्गी के प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को छीनने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या आप मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकती हो मैया? नहीं। तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? तुम कसाई हो। ये लोग जो मांस खाने वाले हैं,
ये लोग कौन है? कसाई। कसाई बकरे की गर्दन पर तलवार चलाता है, तलवार चलाता है, बकरे को मार डालता है। पहले लोग कसाई का दर्शन कर लेते थे तो भगवान के मंदिर जाके पाप से माफी मांगे, विधाता हमने कसाई को देखना भी पाप है, क्योंकि ये हत्यारा है। हत्यारे को देखने से भी पाप लगता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रोटीन होता है मछली में, अंडे में। भाई साहब मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता, मूंगफली में, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने के नाना प्रकार के व्यंजन हैं, क्यों जी? और किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या ये न्याय है? एक राजा बैठे थे न्याय करने, नाम था, अभी नाम याद आएगा बताऊंगा। उनकी गोद में एक तोता आके गिर गया, ठीक है। एक राजा, सर्दियों का मौसम था, धूप के आनंद ले रहे थे, बाहर राज दरबार लगा था, प्रजा खड़ी थी, तभी उनकी गोद में एक बहेलिए का तोता आके गिर गया। नाम था शिवी। राजा का नाम क्या है? शिवी। शिवी नाम के राजा बैठे थे, उनकी गोद में कबूतर आके गिरा। तो राजा ने कबूतर को हाथ में ले लिया, कबूतर टुकुर टुकुर देखने लगा। तब वहां पर वो बहेलिया आ गया जो कबूतर को जंगल से पकड़कर ले जा रहा था खाने के लिए। बहेलिया बोला राजा हमारा कबूतर दे दो। राजा ने कहा तू क्या करेगा? बोले मैं इसे मार डालूंगा। राजा ने कहा ना बेटा, ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा धर्म है। बहेलिए ने कहा महाराज ये मेरा कबूतर उड़ के आपकी गोद में आ गया, आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा कबूतर है। चलो कबूतर नहीं दे सकते तो कबूतर के बराबर का मांस हमें दे दो, हम उसको खाएंगे। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मांस लाया। कहां से लाएगा भाई? मांस कहीं से लाए, किसी को तो मारना पड़ेगा। तो राजा इतना धर्मात्मा था कि राजा बोला मैं किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मारने से पाप लगेगा। राजा ने अपनी जंघा काट दी, जांघ, अपनी जांघ तलवार से काट के अपना मांस रखा, तो कबूतर का वजन ज्यादा हो गया। दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी कबूतर का वेट ज्यादा। अपना पेट का मांस काटा, फिर भी कबूतर का, अपना पांव काट दिया। ये इतिहास में हमारे वेद पुराणों में शिवी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक राजा ने एक पक्षी के लिए अपना पांव काट दिया दोनों, और फिर भी कबूतर मायावी था, उसका वेट बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार गर्दन पर रखी, तब उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने धर्मात्मा हो। धन्य है ये राजा जो अपनी प्रजा के पक्षियों के बदले भी अपनी जान देने को तैयार है। ऐसे राजा हमारे देश में हुआ करते थे। और आज का आदमी मांस खा रहा है। किसी की जान बचाना पुण्य है मेरी मां, किसी के प्राणों का हरण कर लेना पुण्य नहीं हो सकता। हाँ या ना? भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आपने धर्म की रक्षा की है, जाओ। भगवान ने उनके हाथ पांव तुरंत ज्यों की त्यों कर दिए, कृपा से वो स्वस्थ हो गए। इससे ये पता लग गया कि देखो एक जीव की भी उतनी ही कीमत है। अनिरुद्ध आप पीने लग जाओ, इसे ही पढ़ा लिखा कहते हैं क्या? यही परिचय है क्या पढ़ाई लिखाई का? अरे वो पढ़ा लिखा है जो जीव मात्र की सेवा में लगा हुआ है। तुम्हारी गली का कुत्ता बीमार है तो उसका भी इलाज जरूर करना, भूखा है तो रोटी जरूर देना। चाइना के लोग कुत्ता मार मार के खा जाते हैं, चाइना के लोग कुत्तों को खाते हैं। भारत के लोग मछली और मुर्गी खाते हैं, चाइना में कुत्ता खा लेते हैं। मेंढक, वहाँ मेंढक का अचार रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ माताएं कटहल का अचार और आंवले का अचार, आम का अचार रखती है ना, मिर्ची का अचार, वहाँ पर मेंढक का अचार रखा जाता है। चींटी की चटनी खाते हैं हम लोग। वहां कॉकरोच खा लेते हैं सारे भूंज के। तो वो चाइना के लोग हैं, वो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता कि मनुष्य का जन्म ईश्वर ने क्यों दिया है। वो तो केवल यही समझते हैं खाओ, भोग भोगो और सो, पैसा कमाओ, खाओ, भोग भोगो और सो, यही करने आए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं, केवल मन लगा के खाने के लिए नहीं, केवल सोने के लिए नहीं, मनुष्य के शरीर से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और जीवों पर दया की जा सकती है। और मनुष्य का शरीर पाकर भी तुम केवल बच्चे पैदा करने में लगे हो, केवल खाने और सोने में लगे हो, तो ये काम तो सुअर भी कर रहे हैं। हाँ या ना? चाइना के लोग भी खाते हैं तो सुअर भी खाता है, चाइना के लोग सोते हैं तो सुअर भी सोता है, चाइना के लोग बच्चे पैदा करते हैं तो सुअर भी करता है।
ये काम तो सभी कर रहे हैं, बंदर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, सब कर रहे हैं। केवल भगवान की कथा, परोपकार। गौरी गोपाल जी की यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों संतों को यहाँ रोज भोजन मिलता है, रसोई में भोजन सभी को मिलता है, माताओं की सेवा होती है। अरे चरण दबाने के संस्कार और भूखों को रोटी देने के संस्कार केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी देशों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अन्य क्षेत्र क्या होता है कोई जानता ही नहीं, दुनिया के किसी लोगों से पूछ लो। माँ के पांव भी दबाना चाहिए, ये बात जानते नहीं है दुनिया के लोग। दुनिया में तो केवल लड़का 18 साल का हुआ तो भाग जाता है किसी लड़की को लेकर के। भारत में ही ऐसा है कि विधिवत माँ बाप शादी विवाह कराते हैं। नहीं, विदेशों का कल्चर जानते हो क्या है? अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, जो बनाओ जो कमाओ बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना, पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर, काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत, किसी का 1 रुपए मत लो और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे और रिश्ते में हिसाब ना आवे। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेगी ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया सही है, किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं, आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए और आप यदि तय हो गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो। बाद में लिख दो ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना। पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो। क्योंकि बंटवारा प्रकृति का, राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। आज नहीं कल, कल नहीं, जीते जी भाई दोनों भाई लड़कर के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग हों, ताकि वो अलग होकर भी एक रह सकें। ऐसा भी बंटवारा क्या कि वो एक होकर के भी वो एक ना हो पाए। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, देख लेना संसार में। भाई भाई के घर नहीं जाता। शादी हो रही है बड़े भैया की बेटी की, छोटा भाई नहीं जा रहा है, बड़े भाई ने बुलाया ही नहीं। छोटे भाई के बेटे का ब्याह है, बड़ा भैया नहीं जा रहा, सारा संसार आ रहा है, सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, बस सगा भाई नहीं आ रहा है। क्यों? क्या मुद्दा था? बंटवारा मुद्दा था। और क्या ये आग किसने लगाई? वो बाप जो मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। धृतराष्ट्र ना बनना तुम लोग, सही बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। धृतराष्ट्र बनोगे, तुम्हारा आपस में परिवार लड़के मर जाएगा, और तुम्हारा परिवार आपस में लड़के मरा तो जिम्मेदार तुम हो। परिवार में यदि फूट पड़ती है तो जिम्मेदार बूढ़े होते हैं। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चों में आपस में वो द्वेष पैदा हो रहा था, घृणा पैदा हो रही थी, नफरत? तुम क्यों नहीं आग बुझाए? यदि आग लग जाएगी घर में तो तुम जल्दी जाके बुझाते नहीं हो क्या? पानी डालते हो, कैसे भी करके बुझाते हो। ऐसा थोड़ी कि आग लगी तुम तमाशा, हाँ लगी आग जलने, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आग लगेगी आप तुरंत जाओगे बुझाओगे। ऐसे जब भाई भाई के बीच में आग लगी, क्यों नहीं बुझाया? क्यों नहीं बुझाई? क्यों धधकने दी आग? और आज रोते हो कि भाई भाई लड़ रहे हैं। मेरी बात मानो, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मैंने वही बात बोली, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। जिस घर का हिसाब पाई पाई का होगा, उस घर के रिश्ते भाई भाई मिलजुल के रहेंगे, और जहां हिसाब पाई पाई का ना होगा, वहां भाई भाई कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकते। क्यों मैया? सही है कि गलत है? सास क्या करती है? पास है कुछ चाबियां दे दो बच्चों को, बेचारे वो भी कमाए खाएं। बच्चे कैसे हों?
माँ बाप तो ऐसे हों कि परफेक्ट बंटवारा करें, पर बच्चे ऐसे हों कि बच्चे इतना सेल्फ डिपेंड बन जाएं, इतनी मेहनत करने वाले हों, इतने अच्छे हों कि उन्हें बाप की संपत्ति लेने की जरूरत ही ना पड़े, वो बाप से ज्यादा कमा करके दिखाएं, लड़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बेटा हो। आपको बाप के टुकड़ों पे क्यों पलना हो? आप मेहनत करके कमाओ। आप अपने बाप से भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप में काबिलियत है तो, और नहीं है तो बाप जितना देगा वो भी तुम बेच के नाश कर दोगे। तो महाभारत का मूल कारण क्या है? बंटवारा ना होना। दूसरा कारण, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह सबसे बलवान थे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, जब पांडवों के साथ अधर्म हो रहा था, द्रौपदी के साथ अधर्म हो रहा था, जुआ में छल हो रहा था, तब पितामह भीष्म चुप क्यों थे? बच्चे गलत कर रहे हैं और घर का बूढ़ा चुपचाप तमाशा देख रहा है, तो महाभारत जरूर होगा। इसलिए बूढ़ों को धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। पितामह चुप क्यों थे? यह सवाल आज भी पितामह से पूछा जाता है। पितामह, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी आप चुप क्यों थे? क्यों नहीं दो थप्पड़ जमाया, तलवार निकाल के काट देते? एक दुशासन को काट देते तो 99 कटने से बच जाते। एक को काट देते तो 99 बच जाते। एक को नहीं काटा तो 99 और कट गए। इसलिए क्या पितामह का धर्म नहीं था कि दुशासन का हाथ पकड़ के 4 थप्पड़ जमाते गाल में? क्यों रे मूर्ख, भाभी के कपड़े उतारेगा? बोलो, क्या पितामह बलवान नहीं थे? अरे पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह सबसे दिग्गज बलवान थे। अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट किया। क्या लगता, चूड़ फूक मारते ना दुशासन उड़ जाता। पितामह के सामने क्या बल था दुशासन का? बोला नहीं पितामह ने। महाभारत हुआ। जहां बोलने की जरूरत है ना बोला करो, और जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहा करो। गलती करी तो बाणों की सैया मिल गई। हाँ, तुम भले पितामह हो पर कर्म दंड भोगना पड़ेगा। चलो बाणों की सैया लो, ये दंड था। चुप रहने का तमाशा है और चुप रह लो। इसलिए चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। कब तक चुप रहोगे? भारत का हिंदू चुपचाप बैठा है, इसलिए भारत के गांव के गांव आज हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए और कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, कोई क्रिश्चियन बनता जा रहा है। पूरा भारत धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है और सारा हिंदू समाज चुपचाप भीष्म पितामह की तरह तमाशा देखने बैठा है। क्या आज भारत में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? बोलो जोर से। हो रहा है, पर तुम बैठे तो हो पितामह की तरह। कौन बोल रहा है? तुम्हारे बगल का भाई जो हिंदू था, रामलाल था, अब वो क्रिश्चियन हो गया है। क्या कर रहे थे आप? तब भी द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और आज भी सनातन की साड़ी उतर रही है। तब भी पितामह चुप थे। आ गया भगवान ने देखा कहां जा रहा है, बोले मांग ने बुलाया है। भगवान ने देखा कपड़े सारे उतारे रखे थे, नंग धड़ंग जा रहा है, शर्म नहीं आती? कुछ तो लपेट। तो भगवान ने वो पत्तों की टॉवेल बना के लपेटवा दी, जांग वांग ढक गई। गया गांधारी ने कहा कुछ कपड़े तो नहीं है? बोला कपड़ा नहीं है। खोला तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ी क्योंकि पत्ते से ढक रखा था। तो गांधारी ने कहा कि ये तूने, मैंने बोला था ना तू सारे कपड़े उतार के आना, ये टॉवेल क्यों लपेट रखा था? अरे बोले कन्हैया, बोले गांधारी बोले कन्हैया नहीं चाहता। श्राप दे दिया कन्हैया को कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हुआ है कन्हैया, जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मर गए, तेरा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी जो आपस में लड़के मरे, वो गांधारी माता का श्राप था। अब बात क्या थी, वो मुद्दे की बात सुनो। अब मैं आपसे एक सवाल करूं। गांधारी माता ने आंखों की पट्टी हटाई किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए। अच्छा, अब गांधारी माता कहीं मिले तो सवाल करना। माता गांधारी सुनो, सवाल आपसे है कि जब आपने दुर्योधन पर संकट आया तो आंखों की पट्टी उतारी, जब द्रौपदी पर संकट आया था तब आपने आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारी थी? तब आंखों की पट्टी उतार कर दौड़ करके तुमने द्रौपदी की लाज बचाई होती, एक नारी होकर नारी की आबरू बचाई होती, तो आज तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा वंश का नाश ना होता। कहां थी गांधारी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी? क्यों नहीं डांटा? और क्या गांधारी को पता नहीं था कि इस दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतरवाए हैं? उस नालायक को ये अमर बनाना चाहते हैं अपने तपोबल से। उस नालायक को उसने आज एक द्रौपदी की साड़ी उतरवाई है। यदि ये नालायक अमर हो गया दुर्योधन, तो ना जाने कितनों की साड़ियां उतरवाएगा। जब ये सगी भाभी को नहीं छोड़ रहा है तो समाज में किस बहन बेटी को छोड़ता है? ऐसों के लिए तुम पट्टी हटा रही हो, ऐसों के लिए तुम भगवान कृष्ण को श्राप दे रही हो। वाह गांधारी माता, अच्छा न्याय कर लेती हो। जैसा तुम्हारा पति न्याय करता है, जैसा तुम्हारा बेटा न्याय करता, ये माँ बेटे कोई बहुत अंतर नहीं है ना में।
ये बहुत अच्छा न्याय कर रही हैं। देखो बचा कैसे रही हैं गलत को। क्या द्रौपदी को नहीं बचाना चाहिए था? बोलो मेरी मां, बोलो। तुम्हारा बेटा बिगड़ेगा ना तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा। तुम मां हो ना, क्या संस्कार दिया तुमने? कैसी मां हो? पैदा करके छोड़ दिया? ऐसे पैदा करके तो सुअर भी छोड़ देता है। तुम मां हो ना, तो माता का धर्म काहे नहीं निभाया? क्या गांधारी का बेटा नालायक निकल गया दुर्योधन, तो क्या गांधारी मां की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसका सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा कि कैसे संस्कार दिए तुमने कि तुम्हारा बेटा भरी सभा में किसी के कपड़े उतार रहा है? क्या ये सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा? लेकिन आप लोग गांधारी से सवाल ना पूछकर द्रौपदी को गलत ठहराने में लगे हुए। आज तक 5,500 साल बाद भी आप द्रौपदी को गलत कह रहे हैं। आप गांधारी से सवाल नहीं करते, आप धृतराष्ट्र से सवाल नहीं करते, आप पितामह भीष्म से सवाल नहीं करते, आप दानवीर कर्ण से सवाल क्यों नहीं करते? कर्ण, भरी सभा में कर्ण बैठे थे। कर्ण तो धर्मज्ञ हैं, दानी हैं, समझदार हैं। दुर्योधन तो चलो नालायक है, पर कर्ण तो अच्छे हैं। क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए मित्र, मैं तेरा दोस्त हूं यार, पर तू ये जो कर रहा है ना, भरी सभा में कपड़े उतार रही, गलत है। आपका दोस्त कौन होता है? दोस्त का मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त गलत करे तो मैं भी उसका साथ दूं। अरे दोस्त का मतलब ये है कि यदि मैं गलत करूं तो ने 100 रुपए देके हमें बाजार भेजा है। किसके लिए? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं, है ना? तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। लेकिन यहां पर हमने एक मदारी का खेल ही देख लिया। ये मदारी का खेल क्या है? पति पत्नी, गृहस्थी। ये गृहस्थी मदारी का खेल है। बोलो गृहस्थी क्या है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, मम्मी बोलती बेटा नाचो, बच्चा नाचता है, ऐसे माँ बड़ी खुश होती है। फिर बच्चा बोलता माँ आप नाचो, तो माँ भी नाचती है। कभी वो आपको नचाए, कभी पति बोलता पत्नी को तुम नाचो, आज हम तुम्हारा नाच देखेंगे। कभी पत्नी बोलती है पति से आप नाचो, आज हम आपका नाच देखेंगे। तो कभी पत्नी नचाती है, कभी पति नचाता है, कभी बेटा नचाता है, कभी माँ नचाती है। कभी ये बूढ़े बूढ़े लोग नचनियों का नाच देखने जाते हैं। हाँ, नाचने का मुजरा अब तो कम गया, पहले तो खूब मुजरा देखते थे बूढ़े लोग। कुल मिला के एक नाच रहा है, दूसरा नचा रहा है। क्या सही है ये बात? गृहस्थी में पत्नियां कई बार गुस्से में कहती हैं हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं। तो बंदरिया बनी तो नाचोगी ही। पुरुष भी कहता हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं, तो नाचोगे क्योंकि बंदर हो। तो संसार में हम लोग एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो इस नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? उसने कितने रुपए दे दिए मदारी को? कितने भैया? 100। मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी जो भगवान ने अच्छे कर्मों के लिए तुम्हारी जिंदगी दी थी, जो उम्र तुम्हें परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए दी थी, वो उम्र वो समय तुमने केवल पति पत्नी पुत्र परिवार की सेवा में लगाई, ना तो आत्म कल्याण में लगाई, ना तो समाज की सेवा में लगाई। वो सारे पैसे, वो सारी उम्र तुमने केवल मेरा मेरा करते करते, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार में तुमने 100 रुपए खर्च कर दिए। और जब यहां से गए तो परमात्मा ने 100 रुपए का हिसाब मांगा, चल 100 रुपए ला। कहां खर्च कर दिया? बोले सारे पैसे पत्नी में ही खर्च हो गए। सब कुछ पत्नी को दे दिया, सब कुछ बेटों को दे दिया। सारी जिंदगी आज आदमी मेहनत करता है, मेहनत कर करके करोड़ों रुपए कमाता है और करोड़ों कमा के सारी संपत्ति अपने बच्चों को देता है और बच्चों को दे के मर जाता है। भगवान बोले चलिए बता कि मेरे लिए क्या किया? ना प्रभु, ना तो कभी दान कर पाया, ना पुण्य कर पाया, ना किसी को खिला पाया, ना किसी को सेवा में लगा पाया। कमा कमा के बेटों के नाम करता गया। अब बताओ कि आया किस लिए था और क्या किया? अरे कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ। बेटों को करोड़ों दे दोगी, वो तुम्हारा नहीं है, वो बेटों का हो गया। जो तुमने किसी भूखे को खिलाया होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया होगा, कभी, वो धन आपका है, वही पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए अपने हाथों से कुछ पुण्य करते चलना, सब कुछ बेटों के लिए ना करते चलना। बेटे तो रख लेंगे करोड़ों और ये और कहेंगे कि हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। करोड़ों रखने के बाद बहू कहती है मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया। तो दुनिया के लोगों का पेट कभी नहीं भरेगा। तुम सिर काट के भी दे देना, यहां से अपनी गर्दन को तलवार से काट के और बेटे और बहू को दोगे ना, तो भी उनकी शिकायतें कम नहीं होंगी। इसलिए कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ।
बच्चों के लिए तो बच्चों के हाथ पांव हैं, वो अपने लिए कर लेंगे, कुछ तुम अपने लिए कर लो जो वहां काम आएगा। तुम्हारा किया पुण्य तुम्हारा है और तुम्हारा किया पाप तुम्हारा है। दो चीजें आपकी हैं, पाप और पुण्य दोनों आपके हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य, किया गया धर्म उसका साथी बनता है। ना बेटा साथी बनेगा, ना पत्नी, पत्नी बेटा परिवार सब यहाँ के साथी हैं। वहाँ का साथी तो केवल हमारा धर्म है, जो पुण्य किया है वो आपका है। इसलिए यहाँ के लिए जो कर लिया अच्छा है और करो। पर इसलिए कहते हैं ना हमारे यहाँ कमाई का 10% दान में लगाना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए। कमाई का कितने % दान करना चाहिए? 100 रुपए में 10 रुपए दान करो, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, तब धन की शुद्धि होगी। और ये सबके लिए है। लेकिन आज का आदमी केवल रख रहा है, उसे लगता है मैं बांध के ले जाऊंगा। मैया आपके बाप दादे भी कुछ बांध के ले गए हैं? बोलो मेरी माँ, तो फिर आप लोग कुछ ले जाओगी? है कुछ प्लानिंग? फिर क्यों हाय हाय करके मर रही हो? क्यों 2-2 इंच जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है? जब बांध के कुछ नहीं ले जाना